यदि आप अपने घर में कुत्ते को पालते हैं तो उसे पूजा घर में क्यों नहीं लेकर जाना चाहिए, इससे संबंधित मैं आपको अपनी एक अनुभूति बताती हूँ। मैं झारखंड के एक ग्राम में धर्म प्रसार की सेवा करती थी। इसी क्रम में मैं कभी कभी ग्रामीणों के घर जाकर भी साधना बताया करती थी। एक दिवस मैं एक ग्रामीण के घर पर गई थी। वहां उनके यहाँ पर उनके मृत पिताजी का एक बहुत बड़ा छाया चित्र लगा हुआ था। तो ऐसे तो देखने में बहुत ही सौम्य और अच्छे लग रहे थे, किंतु जैसे ही मेरी दृष्टि उन पर पड़ी तो मैंने क्या देखा कि वे मुझे जैसे घूर रहे हों। उनके जो नेत्र हैं वे लाल हो रहे हों और उन्हें मेरा वहां पर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हो। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि इन्हें गति नहीं मिली है। तो मैंने उनके पुत्र को प्रेम से समझाया कि आप यह छाया चित्र को यहाँ से हटा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पिताजी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सदैव कृष्ण का नाम रटते रहते थे, तो आप इस प्रकार की बातें मत करिए। पितरों के छायाचित्र रखना चाहिए, मैं उन्हें प्रतिदिन आते जाते समय प्रणाम करके जाता हूँ। तो इस प्रकार की बातें हुई और जब कोई व्यक्ति नहीं सुनना चाहता है तो मैं उससे अधिक जो है बहस नहीं करती हूँ। 1 से 1.5 माह के पश्चात जो है एक दिवस मैं वहीं के एक मंदिर में सत्संग ले रही थी और एक व्यक्ति में जो सत्संग में उपस्थित थे उसमें वही कृष्ण भक्त जो है उनका लिंग देह प्रकट हो गया और वह कहने लगा, मुझे गति दे दो, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरे पुत्र जो है मेरी सदगति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, कृपया मुझे गति दे दो। ऐसे वह बार बार जो है विनती करने लग गए। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो कृष्ण भक्त थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने आपको सदगति क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम जप जो है वो वैखरी वाणी में चल रहा था, मध्यमा वाणी का जो नाम जप है मृत्यु के साथ जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो कुलदेवी की भी पूजा करते थे नित्य, तो आपने कुलदेवी से जो है सदगति क्यों नहीं मांगी? तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो कुलदेवी का स्थान था वहां पर हमारे पालतू कुत्ते ने जो है एक दिवस शौच कर दिया था। मैंने सोचा कि पालतू कुत्ता है, अतः मैंने इस विषय में अधिक ध्यान नहीं दिया। और जब मैंने मृत्यु के पश्चात कुलदेवी से सदगति के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, मैं तो उसी दिन रुष्ट होकर आपके घर से चली गई थी जिस दिन कुत्ते ने वहां पर शौच कर दिया था, इसीलिए मुझे कुलदेवी ने भी गति नहीं दी है, अतः आप मुझे गति दे दें। तो इससे आपको एक बात समझ में आई कि पूजा घर में जो है हमें अपने कुत्तों को, चाहे वो आपके जितने भी प्रिय हैं, उसे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पूजा घर जो है वह देवत्वहीन हो जाता है।